अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम पॉज मास्टर चैनल के ऊपर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम सेकंड वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज बिजनेस टाइप इन पीओएस, आर्म एंड पीओएस सॉफ्टवेयर, रिटेल में पीओएस सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से बिजनेसेस, कितने बिजनेसेस मैनेज होते हैं और अब तक कितना रिकॉर्ड ट्रैक कर चुके हैं कि इस सॉफ्टवेयर में कितने रिटेल बिजनेसेस कंपेटिबल हुए और कितने बिजनेस अच्छे तरीके से फुलफिल अपनी रिक्वायरमेंट को करते हुए, अपनी रिपोर्टिंग को करते हुए इसमें मैनेज हो रहे हैं। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और इसमें हम अब आगे चलते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास है ग्रोसरी। ग्रोसरी में आपको ग्रोसरी स्टोर की तमाम चीजें इसमें मैनेज हो सकती हैं और ग्रोसरी में कुछ आइटम्स की एक्सपायरी को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। अगर तमाम आइटम्स की भी करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो ये अपनी एक एक आइटम की एक्सपायरी को सिस्टमैटिक मैनेज होती है और आपको पता चलता है कि कौन सा अब माल जो है, कौन सी आइटम जो है कब और कब एक्सपायर होने वाली है कि हम उसके वेंडर को पहले से इन्फॉर्म करें। और साथ साथ इसके बाद स्वीट्स एंड बेकर्स मैनेजमेंट भी है कि स्वीट एंड बेकर्स में आपको जरूरत होता है कि आपने वेटेड आइटम को मैनेज करना है कि आपके पास पर केजी या पर ग्राम के हिसाब से आइटम्स होती हैं और आपने उनको वेट के हिसाब से चार्ज करना होता है। और इसके साथ साथ आपको रैंडम बारकोड स्केल या जिसको वेट स्केल मशीन कहते हैं या बारकोड वाली वेट स्केल मशीन कहते हैं वो कंपेटिबल होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल कंपेटिबल है। तो आपकी इसमें वो कंपेटिबल होती है कि आप उसमें से लेबल प्रिंट कर लेते हैं और फिर आके काउंटर पर जैसे ही स्कैन होती है तो वो क्वांटिटी जो वेट होता है वो खुद ब खुद सिस्टम उस बारकोड से पिक कर लेता है। वो आपको वेट करने वाले बंदे को, कैशियर को बताना नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ इसी टाइप का बिजनेस ड्राई फ्रूट की है शॉप, मीट एंड चिकन की शॉप है, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की शॉप है। तो सेम रिक्वायरमेंट है तीनों के लिए। और इस पर आपको खास तौर पर यह भी चाहिए होता है कि आपने एक बारकोड प्रिंट करके लगाना होता है उस काउंटर के ऊपर जहां पर वो चीज पड़ी हुई है कि ये कब पैक हुई और कब ये इसकी एक्सपायरी है। डेज वाइज एक्सपायरी, मंथ वाइज एक्सपायरी भी बारकोड पर प्रिंट हो सकती है। और फिर इसके साथ साथ फार्मेसी और मेडिकल स्टोर की बात करें तो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में भी जो है ना वो आपको पता चल रहा होता है कि कौन सी आइटम कितनी है, कितना ऑर्डर लेवल आने वाला है। पर इसके साथ साथ खास चीज ये है फार्मेसी के लिए, मेडिकल स्टोर के लिए या फार्मा ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए कि आपकी बैच नंबर और उसकी एक्सपायरी, इन दोनों को मैनेज करना और उसके कॉम्बिनेशन से मैनेज करता है कि किस बैच के क्या एक्सपायरी है और क्या बैच किस बैच की किस एक्सपायरी का क्या बैच है। और अगर आपके पास मल्टीपल बैच हैं तो वो सेल और परचेज कर लेंगे और आप सेल करते वक्त आपसे पूछेगा सिस्टम कि आपके पास अब इस आइटम के 2 बैच या 2 एक्सपायरीज हैं, तो अब मैं कौन सी इसमें से सेल आउट करूं। तो ये उस हिसाब से आपको उसको सेल करके दिखाएगा कि आप, और उसी में से उसी की इन्वेंट्री को लेस करेगा। ठीक है। और इसी तरह से टोबैको शॉप है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट मैनेज होती है टोबैको शॉप की। आपके सिगरेट्स की पैक और उसके लूज सिगरेट 1122 करके सेल करते हैं तो वो भी मैनेज कर सकता है और पैक भी मैनेज कर सकता है। और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक, हर तरह की कॉस्मेटिक, कलर कॉस्मेटिक्स हैं, वो सारी ये सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। और फिर आ जाते हैं गारमेंट्स, बुटीक या स्टिच क्लॉथिंग, एप्रल स्टोर और फैब्रिक। फैब्रिक में आपके लूज फैब्रिक पर मीटर के हिसाब से भी मैनेज कर रहा होता है। और ऊपर तो पीसेस बने हैं, उनके साइज एंड कलर के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, उनकी वैरायटी के हिसाब से तमाम चीजें मैनेज करता है। फिर और इसके साथ साथ फिर ये है कि मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैनेज हो सकती है, मोबाइल फोन मैनेज हो सकते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने वो जो मोबाइल फोन है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई है उसका कोई सीरियल नंबर होता है, ट्रैक नंबर होता है, क्योंकि उसकी वारंटी इशू होनी होती है, उसी सीरियल नंबर के अगेंस्ट वारंटी क्लेम होनी होती है। तो ये सारी वारंटी मैनेजमेंट, कितने दिन हो गए सीरियल को बिके हुए, कितना कब वारंटी उसकी, अगर कोई क्लेम लेकर आता है तो उसकी चेक किया जा सकता है कि क्या है इससे ये वारंटी सीरियल नंबर हमसे सेल हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो कब हुआ और कितने अरसे में ये वापस आया, अब वारंटी बाकी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें
जो है ना वो ये सिस्टम मैनेज करता है। और इसके बाद एसेसरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज भी मैनेज करता है। होम अप्लायंसेस, फर्नीचर शॉप, स्टोर, फर्नीचर हर तरह का मैनेज हो सकता है। हार्डवेयर एंड पेंट स्टोर मैनेज हो सकता है। तो इसमें हम अब नेक्स्ट देखते हैं जी, इसमें टाइल एंड सैनिटरी। टाइल एंड सैनिटरी की भी बहुत बड़ी रेंज होती है और तमाम चीजों का सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। स्पोर्ट्स को मैनेज करता है, बैग्स, गिफ्ट, टॉयज स्टोर को, इंटीक स्टोर को, फ्लावर एंड डेकोरेशन स्टोर को। आप इससे बहुत ज्यादा बिजनेसेस टाइप मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ बिजनेसेस मेरे ज़हन में थे, मैंने लिखे और आपको बताना चाहा कि ये बिजनेस मैनेज हो सकते हैं। बट इससे भी बहुत ज्यादा हर तरह का रिटेल बिजनेस जो है ये रिटेलमेंट पीओएस सॉफ्टवेयर में मैनेज होता है। और अब हम देखते हैं जी ये कैसे। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर की तरफ ले चलता हूं और सॉफ्टवेयर में बताता हूं कि किस बिजनेस के हिसाब से क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है और क्या सेटिंग्स होती हैं, उसके बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं। ये हम आ गए हैं सॉफ्टवेयर में। अब देखें सॉफ्टवेयर में सबसे पहले स्टॉक और ऐड मॉडिफाई स्टॉक में जाते हैं। तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास सबसे पहली प्रोडक्ट ऐड करने का तरीकाकार यहाँ पर है। वो आगे आप डिटेल से सीखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। तो ट्रैक सीरियल नंबर, ट्रैक सीरियल नंबर का मतलब ये है कि आपकी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और उस तरह की जितनी भी आइटम्स हैं कि जिनके वारंटी या सीरियल नंबर को मैनेज करना है, तो ये आप उस तरह से उनके यूनिक सीरियल नंबर को मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक्सपायरी मैनेजमेंट, और ये ग्रोसरी स्टोर के लिए है कि आपने ग्रोसरी में कौन कौन सी आइटम्स की क्या क्या एक्सपायरी है और क्या क्या उसकी कितनी क्वांटिटी है और कब एक्सपायर होने वाली है। तो जिस आइटम की एक्सपायरी आपने ट्रैक करनी है उसके साथ ये टिक कर देंगे तो वो उसकी एक्सपायरी मैनेज करेगा। और फिर इसके साथ साथ बैच और एक्सपायरी, बैच और एक्सपायरी दोनों मिलकर ये आपकी फार्मा की आइटम्स को, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर की आइटम्स को मैनेज करता है। और इसमें आपको पता चल रहा होता है कि जी कौन कौन सी आइटम्स की हमने बैच और एक्सपायरी मैनेज करनी है। इसी तरह से आप प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और ये टिक मार्क करने से ये होगा कि सिस्टम को इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये ड्रग आइटम है, इसकी मैंने एक्सपायरी और बैच को मैनेज करना है। और वार्निंग डेज, ये देखें कि जब हम एक्सपायरी को टिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सिस्टम वार्निंग डेज पूछ रहा है कि 365 के एक साल पहले आपको वार्न कर दे कि ये अब आइटम की एक्सपायरी एक साल की रह गई है। या आप 160 डेज, 30 डेज, 20 डेज, 2 डेज, 50 डेज, जो लिखना चाहें पर डे के हिसाब से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और इससे आपको पता चलता है कि ये वो मैनेज हो सकती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर है यूज स्केल। यूज स्केल ये वो स्केल है जिस तरह से आपकी प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट पंच करते हैं और सिस्टम उसकी क्वांटिटी पिक कर लेता है। कहाँ से कि आपके सिस्टम के साथ एक स्केल पड़ा होता है जो कि केबल के थ्रू रियल टाइम पे आपके सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है और उसकी सेटिंग यहाँ पर सिस्टम में अवेलेबल है। हार्डवेयर में जाते हैं तो हार्डवेयर में ये इलेक्ट्रॉनिक स्केल की ऑप्शन है। तो हर तरह का स्केल यहाँ पर सिस्टम के साथ कंपेटिबल है और इसकी सेटिंग हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं और वो सिस्टम के साथ वो चल जाता है। और फिर जैसे ही ये प्रोडक्ट आपकी जिसको यूज स्केल किया होगा, जब आप उस सिस्टम में पंच करेंगे, स्कैन करेंगे, एंटर करेंगे, तो क्या होगा कि ये वहां से खुद ब खुद स्केल की तरफ जाएगा और वहां पे जितना वेट होगा उतना क्वांटिटी में डाल देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसकी वो भी स्केल को मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल प्राइसिंग सिस्टम है, ऑर्डर लेवल है, पैकिंग साइज है। पैकिंग साइज अमूमन आपको फार्मेसी में या ग्रोसरी स्टोर में भी चाहिए होता है, तो ये पैकिंग साइज भी दे सकते हैं कि बाय में क्या पैक साइज है और सेल में क्या पैक साइज है। ये डिफरेंट भी हो सकता है कि बाइंग आप पैकिंग में कर रहे हैं तो पैक साइज दे दे, सेल में आप पीस के हिसाब से सेल करते हैं तो सेल का आप क्वांटिटी वो साइज ना दें, उसका यूनिट ना दें। तो क्या होगा, वो पैकिंग में आप परचेज करते जाएंगे, ये पीसेज में आप सेल करते जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये अमूमन तकरीबन हर तरह के बिजनेस में इसी तरह से होता है कि पैक चीज आती है और आपने पीसेज में ही मैनेज करना होता है। तो पैक बाय कर लें, पीसेज में सेल कर दें, तो इस तरह से ये आपका सिस्टम मैनेज करता रहेगा। और फिर इसके साथ इसकी पिक्चर लग सकती है, आइटम हिस्ट्री है, आपकी सेल्स है, परचेज है, एक्स्ट्रा डिटेल है, इक्विवेलेंट पार्ट नंबर। इक्विवेलेंट पार्ट नंबर अमूमन ग्रोसरी स्टोर में इसकी बहुत जरूरत होती है कि जैसे कि वहां पर अमूमन हर एक आइटम के मल्टीपल कोड्स होते हैं, मल्टीपल उसके वो आ रहे होते हैं कि आप
एक ही प्रोडक्ट के दो दो तीन तीन चार चार कोड हो जाते हैं, तो हम सिस्टम में मल्टीपल एंट्रियां नहीं कर सकते। तो एक एक प्राइमरी कोड होगा जो ये ऊपर लग जाएगा, और बाकी सेकेंडरी कोड बनकर सारे यहाँ पर ड्रॉप लाइन में लग सकते हैं, वो 10 हो 20 हो 50 हो। तो ये जितने भी लगा देंगे, तो वो जब भी सेल परचेज पर या स्टॉक में आइटम वो स्कैन होगी, तो वो प्राइमरी आइटम को ही पिक करेगा और उसी का ही वो आपको वहां पे दे देगा कि ये आपका ये वाली आइटम बनती है। ठीक है। और इसके बाद अब हम ये हमने देख लिया कि आपकी वेट वाली आइटम, और इस तरह से जो आपकी वेट स्केल है, रैंडम बारकोड स्केल है, तो ये पीयूएस में जाते हैं तो यहाँ पर ये इनेबल, ये है रैंडम बारकोड स्केल। तो ये वो पैटर्न जितने भी दुनिया में चलते हैं स्केल्स के अंदर, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। आपके पास जो स्केल होगा, जो पैटर्न है उसका, प्रोडक्ट का, वेट का, आप उस हिसाब से यहाँ पर वो चूज कर लें और आपकी वो प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ सेल पर चल जाएगी। और इसमें कितने डेसिमल हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्वांटिटी में डेसिमल कितने रखने हैं वो यहाँ से भी सेट हो सकते हैं। और इस तरह से ये आपकी वेटेड आइटम हो जाएगी स्कैन। और इसी तरह से ये परचेज में जो सेटिंग है, जैसे कि फोर्स सीरियल नंबर, जो सीरियल नंबर वाली आइटम है उसके लिए इसको फोर्स करें, तो क्या होगा, आपसे गलती नहीं होगी परचेजिंग डालते वक्त। और अगर आपकी एक्सपायरी और बैच वाली आइटम है तो आप, या एक्सपायरी वाली आइटम है तो आप इसको फोर्स करें, तो इससे भी आपकी वो गलती नहीं होगी। और ये कॉलम आप विजिबल रखना चाहते हैं या डिसेबल रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, तो अपनी जरूरत के साथ कर सकते हैं। उसी तरह से परचेज में रिटेल कॉलम और मार्जिन की भी ऑप्शन है कि आपको मार्जिन शो हो और कौन सा हो, ये भी ऑप्शन है। और रिटेल शो हो कि ना हो, ये भी ऑप्शन है। और आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इनकी। और फिर इसके बाद सेल्स में आते हैं, तो सेल्स में भी इसी तरह से फोर्स सीरियल नंबर, अगर आपने सीरियल नंबर मैनेज करना है तो फिर इस ऑप्शन को जरूर यूज करें। इस ऑप्शन को यूज करने से आपसे कभी गलती नहीं होगी। और इसी तरह से बैच और एक्सपायरी क्लिक करेंगे तो आप ग्रोसरी और फार्मा के आइटम्स को मैनेज कर सकते हैं, और इनको जरूर यूज करें। वैसे रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर में ये भी एक ब्लॉक सेल इफ नो स्टॉक, इसको मस्ट यूज करें। इसको यूज करने से क्या होगा, ना आपकी कॉस्टिंग खराब होगी, ना आपकी इन्वेंट्री खराब होगी, और ना आपसे काम कोई मिसिंग होगा। अगर गलत एंटर हो भी गया है ह्यूमन एरर के अगेंस्ट, तो वो भी आपको जल्दी फाइंड आउट होकर सामने आ जाएगा, जो कि आप सिस्टम में उसको सही कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी काफी कम्प्रिहेंसिव है कि आप अपने उसको उसी हिसाब से ही सिस्टम में मैनेज कर लेंगे, और उस हिसाब से आप उसको सिस्टम को यूज करते रहेंगे। कहीं आप कुछ से भी गलत एंटर कर रहे हैं तो सिस्टम आपको वार्न कर देगा कि भाई ये यहाँ पर इस तरह से ठीक नहीं है, तो डाटा डाल। और स्टॉक कॉस्टिंग में भी ये आप देखें, एवरेज भी है, लाइफो भी है, फाइफो भी है, और सीरियल बेस्ड भी है, कि अगर आपकी एक सीरियल की मुख्तलिफ कॉस्टिंग होती है और आप कहते हैं कि जो सीरियल बिके उसकी वही कॉस्ट ऑफ सेल सिस्टम उठा के आपको प्रॉफिट बना के दे, तो वो भी चीज पॉसिबल है। तो आप उसी तरह से भी कर सकते हैं। और अगर इन केस के आपके पास कॉस्ट बेस्ड चीजें हैं, कि आप कॉस्ट जिस कॉस्ट पर लेते हैं और उसी कॉस्ट पर ही बेचनी है, और आपसे आपको कंपनी इंसेंटिव दे देती है, वो रिकॉर्ड रखना है, तो ये वो भी पॉसिबल है। तो वो भी फाइफो बेस्ड है कि जो कॉस्ट आपकी पहले बिकी वही आपकी ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो ये वो भी ऑप्शन है कि अगर आप ये चूज करना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट टाइप्स हैं, जर्नल सेटिंग्स हैं, कंपनी की सेटिंग्स है, ये मैं बता चुका हूँ, इतनी ज्यादा इन्हीं के रेलेवेंट है कि ये जो 3 4 टैब की जो सेटिंग है, ये आपके हर तरह के बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो है ना कॉन्फ़िगर करती है आपके सॉफ्टवेयर को, आपकी जरूरत के मुताबिक। ठीक है। और आज अभी कोई ऐसा कोई बिजनेस है आपके पास कि जिसमें आप समझते हैं कि ये नहीं मैनेज हो रहा, और वो बिजनेस टाइप मुझे शेयर करें या सिनेरियो मुझे शेयर करें, मैं आपको उसको मैनेज करके और उसके अलग एक ट्यूटोरियल बना के आपको दिखाऊंगा कि वो चीज मैनेज हो सकती है। और अगर नहीं हो सकती होगी तो फिर हम उस पर कुछ वर्किंग भी कर सकते हैं कि हम उसको इन्हेंसमेंट करें कि वो भी बिजनेस इस सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल हो जाए। तो वीडियो ट्यूटोरियल देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप कोई कमेंट्स हैं, कोई ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। और समटाइम मेरे अल्फाज में से कुछ चीज़ मिसिंग हो जाती है तो आप मुझे बताएं कि कहाँ पर मिसिंग है, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और आपको उसको सही भी करूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपने वीडियो देखी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और थैंक्स अगेन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।